अगर वाल्मीकि रामायण लिख देता है तो वो देवता हो जाता है, उससे पहले वो डाकू होता है। इंसान का किरदार, इंसान का कैरेक्टर बदलता रहता है। भाई इंडिया में डेमोक्रेसी है, कोई किसी धर्म के लिए कुछ भी बोल सकता है। जैसे क्रिश्चियनिटी के लिए वो नहीं हो पाएगा, इस्लाम के लिए वो नहीं हो पाएगा। तो इसी फ्रीडम ऑफ सेक्युलरियापा का चचा ने सोचा कि थोड़ा फायदा उठाया जाए, लेकिन इस बार Munawwar Rana has been booked for his controversial remarks on भगवान वाल्मीकि। तो चचा दो बात समझ लो, पहला तो बॉलीवुड से हिंदू धर्म शास्त्रों की शिक्षा लेना बंद करो, और दूसरा पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। पढ़ाई लिखाई करो लेकिन मदरसे से नहीं। तो क्या वाल्मीकि जी लुटेरे थे? इस बारे में हम कुछ बातें रखना चाहते हैं। जैसे वाल्मीकि जी के बारे में आप सबसे पहले इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको विकिपीडिया मिलेगा, और विकिपीडिया में ये वर्ड्स लिखे हुए हैं। देयर आल्सो एग्जिस्ट सम लेजेंड्स अबाउट वाल्मीकि हैविंग बीन अ थीफ बिफोर टर्निंग इनटू अ ऋषि। और इसके सोर्स में स्कंद पुराण का रेफरेंस दिया गया है, जिसमें कि ये कथा आती है। फिर गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित लघु स्कंद पुराण के पृष्ठ नंबर 708 में वाल्मीकि जी की तपस्या और वाल्मीकेश्वर की महिमा नाम का अध्याय आता है। इसमें भी ऐसी ये कथा आती है। जो PDF हमें archive.org पे मिला वो काफी ब्लरी है, तो हम उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप खुद जाके भी वहां देख सकते हैं, और हो सकता हो आपको स्क्रीनशॉट में ये स्पष्ट ना दिखाई दे। तो ये कथा हम आपको संक्षेप में बताते हैं, क्योंकि आप लोग मुझे दक्षिणा तो देंगे नहीं। तो वाल्मीकि जी का जो असली नाम था वो था अग्नि शर्मा, जो कि भृगु मुनि के कुल में उत्पन्न हुए थे। उनकी एक पत्नी भी थी और वो काफी धर्मात्मा थे। फिर उसी शास्त्र में ऐसा आता है कि वाल्मीकि जी के प्रदेश में अकाल पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें परिवार का पेट पालने के लिए लुटेरे का धंधा करना पड़ा। और फिर एक बार उनके यहाँ सप्तऋषि आए, उन्होंने उन्हें भगवान नाम के जप की दीक्षा दी, और उसी जप के प्रभाव से वाल्मीकि जी को समाधि प्राप्त हुई, और उन्होंने फिर सेल्फ रियलाइजेशन किया। और उन्हीं सेल्फ रियलाइज वाल्मीकि जी ने जो शास्त्र लिखा उसे रामायण कहते हैं। इस कथा के ऊपर काफी विवाद हो चुका है, काफी बड़े स्तर पे विवाद हो चुका है, तो इस कथा के ऑथेंटिसिटी का निर्णय लेना मैं स्कॉलर्स के ऊपर छोड़ता हूं। बाकी यदि इस कथा को हम सच भी मान के चले तो फिर इस कथा के द्वारा हमारे हिंदू धर्म के, हमारे सनातन संस्कृति की महानता ही सामने आती है कि हमारे पास कैसी कैसी साधना की पद्धतियां हैं, जिसके द्वारा पतित से पतित व्यक्ति भी पावन हो सकता है। जैसे कि अजामिल की कथा जो भागवत में आती है, हम सब जानते हैं कि किस प्रकार उसने भगवान नाम का जप लेकर के अंतकाल में भी अपना कल्याण कर लिया। तो हमारे सनातन धर्म में उन्हीं पुस्तकों को शास्त्र कहते हैं जिसकी रचना सेल्फ रियलाइज सोल्स ने किया हो। तो चचा का ये कहना कि वाल्मीकि जी रामायण लिख देते तो भगवान हो जाते हैं, सेक्युलर बवासीर से ज्यादा कुछ नहीं है। बवासीर एक आम समस्या है। तो वाल्मीकि जी के रामायण लिखने से वो देवता नहीं हो गए। उन्होंने अपने अंतःकरण को कठिन तपस्या द्वारा उचित मार्गदर्शन में शुद्ध किया। उसके बाद वे समाधि को प्राप्त हुए और फिर सेल्फ रियलाइजेशन की स्थिति तक पहुंचे। इसके बाद उनके द्वारा जो शब्द निकले वो रामायण शास्त्र बन गया, और रामायण का आज भी हमारे हिंदू धर्म में कितना आदर होता है। तो आजकल जो ये फालतूगिरी चल रही है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आजकल का जनरेशन खुद तो शास्त्र पढ़ेगा नहीं, साधु संतों के पास जाएगा नहीं, और जाएगा बॉलीवुड और टीवी सीरियल से हमारे शास्त्रों का ज्ञान लेने। वैसे बेचारे करेंगे भी क्या? साधु संतों को तो षड्यंत्र करके उनको इतना बदनाम कर दिया जाता है, तो आखिर लोग जाएं तो कहां जाएं? तो यही बात तालिबान के हृदय परिवर्तन की, तो ये उनके अहिंसक तरीके से कितना संभव है, इसका निर्णय करना मैं आप पे और चचा पे छोड़ता हूं। तो आप लोग अपनी आंखें खुली रखिए, सजाग रहिए, और अपने शास्त्रों का ज्ञान, शास्त्रों के अध्ययन द्वारा वो इसके जो विशेषज्ञ हैं उनसे जाकर लीजिए, ना कि ये फालतू की बॉलीवुड की बकवास से। तो आप लोग इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं, प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है। और जल्द ही मिलेंगे हम अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जागते रहना।